महंगाई का एक और वार, पेट्रोल बम गिर गया। पेट्रोल 4 रुपए 93 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपए 73 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 7 रुपए 15 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल 367 रुपए 21 पैसे लीटर मिलेगा। ओगरा ने आइंदा 24 घंटों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमारे अली परवेज मलक साहब के साथ आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन कि हमारे पूरे पाकिस्तान हमारी मीटिंग थी। उस मीटिंग में हमारे जो मेन 2 मौक़िफ़ थे कि हमारा कमीशन परसेंटेज पे किया जाए और जो डे बाय डे ये रेट चेंज है उसको ख़त्म किया जाए, उसको 1 महीने पे ले जाए। 12 बजे से पूरे पाकिस्तान शटडाउन का ऐलान कर रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि हमारे मसाइल, कारोबारी लोगों के मसाइल को सुने। जब तक हमारे सारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे उस वक्त तक इंशाल्लाह हमारा शटडाउन ख़त्म नहीं होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की यौमिया कीमतें नामंजूर। पेट्रोल पंप मालिकान का कल रात 12 बजे से हड़ताल का ऐलान। वज़ीर पेट्रोलियम के साथ मुज़ाकरात नाकाम रहे। चेयरमैन पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन हुमायूं खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिकवा किया कि पॉलिसी बनाते वक्त उनसे मुशावरत नहीं की जाती। 10 रोज़ा सीज़ फायर की तजवीज़ पर कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म की खलीजी कशीदगी पर तशवीश। जंगबंदी और खित्ते में अमन बरकरार रखने पर जोर। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के सालसी किरदार के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और दो तरफा सिक्योरिटी और मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी खुशहाली और इलाकाई अमन के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का दौरा पाकिस्तान। तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मॉन्यूमेंट भी गए। फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। सिकंदर मोमनी की इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स आमद। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल। पुलिस लाइन्स में खुसूसी परेड। पुलिस के खुसूसी दस्ते ने सलामी पेश की। ईरान मुज़ाकरात के लिए बेचैन है। तेहरान को इंतहाई नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की लेबनानी सदर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरानी मुलाकात करना चाहते हैं, मगर जब तक वो बामायनी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होते, हमें उनसे मुलाकात में कोई दिलचस्पी नहीं है। ईरान को मुज़ाकरात के तमाम मौक़े फराहम किए। तेहरान अगर आबना हरमुज़ में जहाज़ों पर हमले करेगा तो उस पर 10 गुना ज़्यादा शिद्दत से हमला करेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमरीका ईरान की सलाहियतों को कमज़ोर से कमज़ोर तर कर रहा है। आबना हरमुज़ ईरान के लिए फैसला कुन स्ट्रेटेजिक दबाव का जरिया है। ईरान इस मामले पर किसी भी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने वाज़ेह कर दिया। मजीद कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान की सालसी में होने वाली मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की है। अमेरिकी फौज के मुसलसल 10वीं रात ईरान पर हमले। चाबहार, कुनार्क, सोरक और बंदर अब्बास में धमाके। ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक मकसद आबना हरमुज़ में ईरानी फौजी सलाहियतों को कमज़ोर करना है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले। बहरीन, कुवैत और इराक में अमरीकी फौजी तनसीबात पर बमबारी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन के शहर मुहर्रिक में अमरीकी रडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। रफ़ा शहर में नस्ब अमरीकी पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। इराक के शहर अरबेल में अल हुरैर एयरबेस के करीब धमाका खेज मवाद से भरा ड्रोन मार गिराया गया। बाबुल मंदब पर खतरे के बादल। हौसियों की धमकी के बाद सऊदी इत्तेहाद अलर्ट।
सऊदी इत्तेहाद का हौसियों को भरपूर जवाब देने का ऐलान। बहरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। सऊदी फौजी इत्तेहाद के हुक्काम का कहना है कि बहरी जहाज़ों पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने की ख्वाहिश। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, नून लीग जीती तो शहबाज शरीफ से कहूँगा मुझे वज़ीर आज़म बना दे। वज़ीर आज़म ना भी बना तो हर 3 माह बाद आज़ाद कश्मीर आऊँगा। हमें हुकूमत मिली तो पिछली सारी कसरें निकाल देंगे। मैं अपने अवाम को इस हाल में नहीं देख सकता। नवाज शरीफ के आज़ाद कश्मीर के लिए बड़े तरक्याती ऐलानात। बजट 10 गुना बढ़ाने, 15 मोबाइल अस्पताल, 10 स्क्रीन बसें चलाने का वादा। नून लीग जीती तो असल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कभी ख़त्म ना होने वाला है। डंडे थमाने वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते। कुछ लोग यहाँ आकर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्हें बताना है कि यहाँ हुकूमत उनकी ही है। आज़ाद कश्मीर के तलबा के हाथ में लैपटॉप देंगे। अपना घर अपनी छत स्कीम आज़ाद कश्मीर में भी लेकर आएंगे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील। इंतखाबात मरहलावार होंगे। 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग होगी। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न में वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन का 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न में पोलिंग का ऐलान। मुहाजिरीन की सीटों पर 2 अगस्त को पोलिंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। फ्लैश फ्लडिंग से 12 अफराद जान बहक, 15 जख्मी। 14 घरों की छतें और दीवारें गिर गईं। पुल और सड़कें तबाह। ट्रेन और BRT सर्विस मुतासिर। नारायण रोड बंद। हज़ारों सयाह महसूर हो गए। PDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाबी रेलों से पेशावर, खैबर, तुरखर, मर्दान, मानसेरा, एबटाबाद और कुरम ज़्यादा मुतासिर हुए। मानसून का धुआंधार ताकतवर स्पेल। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, अटक और नारोवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। सड़कें और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। अटक में लैंडस्लाइडिंग से कई पुल टूट गए। लाहौर मिनिस्टर टाउन में सबसे ज्यादा 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मोहम्मदपुरा बाजार तालाब बन गया। 2 फीट तक पानी जमा हो गया। मुसलसल बारिशें। पंजाब में सैलाब का खतरा बढ़ गया। दरिया सिंध में कालाबाग और दरिया चनाब में हेड खानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया रावी और चनाब से मुल्का नालों में सैलाब की वार्निंग। डेरा गाजी खान की रोदकोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी। 24 जुलाई तक दरियाओं में पानी बढ़ने का खदशा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, उकाड़ा, साहिवाल और भावलनगर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पंजाब हुकूमत ने रिलीफ कैंप कायम कर दिए। बारिशों ने नारान का रास्ता रोक दिया। झील सैफुल मुलूक रोड बंद। सयाहों के दाखिले पर पाबंदी। लैंड स्लाइडिंग के खदशात पर सयाहों के दाखिले पर आरजी पाबंदी लगाई गई। अमेरिका ईरान जंग की कीमत चुकाने लगा। अमेरिका का जारी नुकसान बढ़ गया। 2 हफ्तों से जारी ईरान जंग में 100 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए। पेंटागन की तस्दीक। तर्जुमान शॉन पार्नेल के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक 14 फौजी हलाक, 427 जख्मी हो चुके। अब नायर हुर्मुज़ की कशीदगी महंगी पड़ने लगी। अमेरिका के पास सिर्फ 43 दिन के तेल का जखीरा बाकी। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व 1983 के बाद कम तरीन सतह पर आ गया। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी की हुकूमत मुखालिफ तहरीक मुल्क भर में फैल गई। दिल्ली का जंतर मंतर मैदान जंग बन गया। नौजवानों और तलबा पर पुलिस का बदतरीन तशद्दुद। अपोजिशन जमातें, सियासी रहनुमा, वकला और फनकार भी तलबा की आवाज़ हो गए। अपोजिशन जमात कांग्रेस का मोदी के घर के सामने एहतजाज। पुलिस ने धावा बोल दिया। कॉकरोच जनता पार्टी का मोदी के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। भारतीय फनकार भी तलबा पर पुलिस के वहशियाना तशद्दुद पर खामोश न रह सके। शबाना आजमी, सोनाक्षी सिन्हा, अनुराग कश्यप, दिया मिर्जा की तलबा पर तशद्दुद की मजम्मत। ऋतिक रोशन समेत दीगर फनकारों का तालिब इल्मों के साथ यकजहती का इजहार। गुलकार दिलजीत दोसांझ ने कहा कि तलबा के साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए।
چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، لاہور ہائی کورٹ کے لیے 10 نئے ایڈیشنل ججز کی منظوری، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز کی بطور جج تعیناتی کی منظوری، غلام سرور، اسد علی باجوہ، فرحاد علی شاہ شامل، منور دوگل اور بیرسٹر عثمان غنی کے ناموں کی بھی منظوری۔ شہداء کے خلاف منفی بیانیہ ناقابل قبول، متحدہ مدارس کونسل کا مولانا فضل الرحمان کے بیانات سے اظہار لا تعلقی، کہا مولانا کا موقف ان کی جماعت کا ذاتی اور سیاسی موقف ہے، دینی وفاق مدارس اور متحدہ مدارس کونسل نمائندگی نہیں کرتے۔ لاہور سے کراچی تک منشیات کا جال، انمول عرف پنکی ترسیل کے لیے رائڈرز استعمال کرتی رہی، پولیس نے عدالت میں حتمی چالان جمع کرا دیا۔ انمول عرف پنکی کا منشیات نیٹ ورک بے نقاب، پنکی نے سابق شوہر سے منشیات بنانے کا فارمولہ سیکھا، پولیس نے ملزمہ کو قصوروار قرار دے دیا۔